हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज हम ये बहुत ही प्यारी सी कैप बनाने जा रहे हैं। ये एक यूनिसेक्स कैप है, लेडीज़ और जेंट्स दोनों इसे वेयर कर सकते हैं। और ये डिज़ाइन जो है ये बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए इस तरह से कितनी प्यारा ये हैट लग रहा है। आप इसकी घटाई देखेंगे तो देखिए कितनी अच्छी घटाई है इस कैप की, कितनी यूनिफॉर्मिटी से आई है। सो फ्रेंड्स, मैं इसे अब एक पिंक कलर पे बनाने जा रही हूँ और मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हुई हैं। इस हैट को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 121 स्टिचेस जो हैं वो कास्ट ऑन किए हैं। दोनों सिलाइयाँ इस तरह लेके देखिए ये सिंपल से फंदे हैं। इस तरह से आप धागा ऐसे डालेंगी और इस धागे को इसमें से निकालेंगे और ये आपका स्टिच बन गया। देन नेक्स्ट इस तरह से डालेंगे, 2 3। फ्रेंड्स, स्टिच डालने के बहुत से मेथड जो हैं, ये एक बहुत ही इजी मेथड जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। इससे भी इजी बहुत से मेथड्स होते हैं। फ़िलहाल मैंने इस मेथड से इस कैप में जो है वो 121 स्टिचेस जो हैं वो कास्ट ऑन करने हैं। मैंने 2 सिलाइयाँ इसलिए ली हैं क्योंकि जब आप स्टिचेस कास्ट ऑन करके एक सिलाई को रिमूव करेंगे तो ये लूज़ रहेगा। मैं आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, इस तरह आपने 121 स्टिचेस जो हैं वो कास्ट ऑन करने हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए अब हमने 121 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। ये 2 सिलाइयों पे मैंने स्टिचेस इसलिए डाले हैं क्योंकि अब जब मैं एक सिलाई को स्लाइड डाउन कर दूंगी, एक सिलाई जो है इनमें से निकाल दूंगी इस तरह से। देखिए तो अब आप देखेंगे कि ये स्टिचेस एकदम लूज हैं। ये देखिए आपका जो बॉर्डर है उसका जो ब्रिम है वो बहुत ज़्यादा चुभता नहीं है, टाइट नहीं आता है। इसलिए 2 सिलाई पे जो है ये स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन किए हैं। सो फ्रेंड्स, स्टिचेस कास्ट ऑन होने के बाद अब हम आते हैं पहली रो पे। पहली रो में हम सिंपली एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ये सारी सिलाई जो है हम एक सीधा एक फंदा उल्टा जो है बना के कंप्लीट कर लेंगे। एक उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह ये फर्स्ट रो जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये पहली रो कंप्लीट कर ली है मैंने, एक सीधा एक उल्टा करके। बॉर्डर हमने एक सीधे और एक उल्टे का ही बनाना है, लेकिन जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा, जो फंदे हैं वो मैं थोड़े से अलग तरीके से जो है इसमें नेट करूँगी। आप देखेंगे कि जो बॉर्डर है ये बहुत फाइन सा आ रहा है, एकदम सुंदर पतला पतला सा ये बॉर्डर आ रहा है। ये एक सीधे एक उल्टे का, ये बस थोड़ा सा ट्विस्ट है घरों में, तो फंदों में। तो आइए देखते हैं ये बॉर्डर कैसे बनाएंगे। सो पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे। ये फंदा स्लिप कर लिया, धागा पीछे। अब सीधा फंदा हम इस तरह बुनते हैं, यूजुअली इस तरह। तो इस सीधे फंदे को हम इस तरह ना बुन के इसको पीछे की तरफ से इस तरह बुनेंगे, ठीक है। धागा आगे।
अब उल्टा फंदा। उल्टे फंदे को हम यूजुअली इस तरह बुनते हैं, तो उल्टे फंदे को हम इस तरह ना बुन के पीछे से जो है इस तरह थोड़ा सा उल्टे फंदे को थोड़ा लूज करना पड़ता है, इस तरह से इस तरह उल्टा बनाएंगे। दोबारा देखिए, धागा आगे, सीधे फंदे को ऐसे ना बन के पीछे से सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदे को ऐसे ना बन के पीछे से उल्टा बुनेंगे। सीधा फंदा, पीछे से सीधा, उल्टा फंदा, पीछे से उल्टा बुनेंगे। इस तरह जो है हमारा बॉर्डर थोड़ा फाइन आ जाता है सीधे उल्टे का ही बॉर्डर है, लेकिन थोड़ा बारीक बारीक उभरा हुआ सा जो है हमारा बॉर्डर आता है। ये देखिए, आप इस कैप में देखेंगे बॉर्डर कितना बारीक पतला है, जबकि मैंने ये बॉर्डर भी 10 नंबर सिलाई पे बनाया है और ऊपर की कैप भी जो है वो 10 नंबर की सिलाई पे बनाई है। लेकिन आप देखेंगे जैसे 12 नंबर की सिलाई से जितना फाइन आता है उतना ये फाइन यहाँ पे आया हुआ है। तो एक बार फिर से देखिए फ्रेंड्स, सीधा फंदा, पीछे से सीधा बनाएंगे, उल्टा फंदा, पीछे से उल्टा बनाएंगे। उल्टे फंदे में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, सीधा इजी होता उतारना। ये देखिए, पीछे से उल्टा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह सीधे और उल्टे का ट्विस्ट वाले सीधे और उल्टे का बॉर्डर हम बना लेंगे। कम से कम 2 इंच का हम बॉर्डर जो है वो रेडी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने बॉर्डर रेडी कर लिया है और आप देखेंगे कि बॉर्डर हमारा कितना नीट सा आया है। जब हम जो धागे को है फेर दे के घर को दूसरी तरफ से उठाते हैं तो हमारा बॉर्डर जो है वो नीट आता है। आप देखेंगे ये जो स्ट्रीक्स हैं, ये जो लाइंस हैं, ये कितनी फाइन और कितनी नीट आई हुई हैं। तो ये बॉर्डर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और ऐसा कुछ नहीं है कि ये बॉर्डर टाइट होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी इक्वली लूज और सॉफ्ट बॉर्डर होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे हैं डिज़ाइन पोर्शन में। मैंने ये कैप का बॉर्डर बना लिया है और ये बॉर्डर मैंने बनाया है 2 इंच। 2 इंच का मैंने बॉर्डर बना के रेडी कर लिया है। अब हम डिज़ाइन पोर्शन पे आएंगे। फ्रेंड्स, जो ये डिज़ाइन है इसे हम बैक रो से स्टार्ट करेंगे। मीन्स ये मेरी ये मेरी कैप का फ्रंट पोर्शन है और ये मेरी कैप का बैक पोर्शन है। तो ये डिज़ाइन जो है वो मैं बैक सिलाई से जो है वो शुरू करूँगी। तो बॉर्डर की डिज़ाइन की फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट रो कैसे बनानी है फ्रेंड्स, देखिए। पहले 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, पहले 2 फंदे सीधे बनाएंगे, अगले 5 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 2, 3, 4 और ये 5 फंदे उल्टे लेने के बाद अगेन हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर अगेन 5 फंदे हम उल्टे लेंगे। पांच फंदे उल्टे हो गए, फिर अगेन हम 2 फंदे सीधे लेंगे। तो ये जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स 5+2 का ही पैटर्न है ये, इसलिए मैं 5 फंदे जो है वो उल्टे ले रही हूँ और 2 फंदे जो है वो सीधे ले रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी तरह 2 फंदे सीधे और 5 फंदे उल्टे बनाते हुए हमने ये सारी रो जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, हमने फर्स्ट डिज़ाइन रो कंप्लीट की है। अब हम फ्रंट रो में आ गए हैं। सो फ्रंट रो हमने बेसिकली कैसे बनानी है, जो फंदे हमने बैक रो में उल्टे बुने हैं वो फंदे अब हमारे सीधे आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वो फंदे अब हमारे सीधे आएंगे और जिन फंदों को हमने उल्टा बनाया है वो सीधा बनाया है वो उल्टे आएंगे। सो पहला फंदा आप स्लिप करेंगे, फर्स्ट स्टिच हमेशा स्लिप ही करना है, उसके बाद एक फंदा उल्टा। उल्टा फंदा बनाने के बाद ये वो 5 फंदे सीधे हैं, ये वो 5 फंदे हैं जो हमने बैक रो में उल्टे बनाए थे। अब हम इन्हें सीधा बनाएंगे। तो डिज़ाइन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। इन 5 में से पहले 2 फंदों को हम एक साथ बुन देंगे इस तरह। देन हम धागा आगे करेंगे, एक फंदा सिंपल बनाएंगे, फिर अगेन धागा आगे करेंगे और इन 2 फंदों का
एक फंदा बना देंगे इस तरह, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया, 5 में से पहले 2 फंदों का एक बनाया, हमारा फंदा यहाँ पे घट गया। जब हमारा फंदा घट गया तो हमने उस पर एक जाली बनाई तो हमारे अगेन 2 फंदे हो गए। फिर हमने सेंटर का स्टिच वैसे ही बनाया, फिर अगेन हमने एक जाली डाली और अगले 2 फंदों का एक बनाया। उसके बाद अगले 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अगेन पहले दो फंदों को एक साथ हम बना लेंगे इस तरह। एक साथ बनाने के बाद हम जाली लेंगे, सेंटर वाले स्टिच को बना लेंगे, देन अगेन जाली डालेंगे और अगले 2 फंदों को फिर से हम एक साथ जो है वो नेट कर देंगे इस तरह। तो रहेंगे हमारे 5 के 5 फंदे ही, ठीक है। जाली डाल के हम जो 2 को हम एक साथ बुन रहे हैं उनको कवर अप करेंगे। देन अगेन 2 फंदे उल्टे, फिर 5 फंदों में पहले 2 फंदों का एक बनाएंगे इस तरह, जाली, धागा आगे करके, फिर अगेन एक फंदा सीधा, धागा आगे करके, फिर इन 2 फंदों को अगेन हम एक साथ जो है वो 2 का एक कर देंगे इस तरह। फिर अगेन वही 2 फंदे उल्टे। सो फ्रेंड्स, इस तरह करते हुए हम ये सारी रो जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, रो कंप्लीट होने के बाद अब हम आ गए हैं बैक रो में। सो बैक रो में हमने क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे, देन 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। इन 5 फंदों में वो 2 जालियाँ भी हैं इसलिए हम उन्हें भी उल्टा बनाएंगे। देन अगेन 2 फंदे सीधे। सो द थिंग इज़, बैक रो में हम जो फंदे हमारे सीधे हैं हम उन्हें सीधा ही बनाएंगे और जो फंदे हमारे उल्टे हैं उन्हें हम उल्टा ही बनाएंगे। सो पर्ल को पर्ल करेंगे और नेट को नेट करेंगे। सो ये हमारे 5 फंदे उल्टे आ गए। देन अगेन 2 फंदे सीधे, फिर अगेन 5 फंदे उल्टे, फिर अगेन 2 फंदे हमारे सीधे। तो इसी तरह करते हुए हम ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, बैक रो कंप्लीट हो गई है हमारी और अब हम आ गए हैं फ्रंट रो में। फ्रंट रो भी हमारी बैक रो की तरह ही होगी, मीन्स जो हमारे फंदे सीधे हैं उन्हें हम सीधा बनाएंगे, जो फंदे उल्टे हैं इस सिलाई में उसे उल्टा ही बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे तो दूसरा फंदा उल्टा है हमारा, हम इसे उल्टा बना लेंगे। अब 5 डिज़ाइन के फंदे, उन्हें हम ना कोई जाली डालेंगे ना कुछ करेंगे, अभी हम 5 के 5 फंदे जो हैं वो सीधे उतार लेंगे, 4 और 1 ये 5। देन अगेन 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 4 5। देन अगेन 2 फंदे उल्टे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ये सारी रो कंप्लीट करेंगे। जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बनाएंगे, जो फंदा सीधा है उसे सीधा बनाएंगे। अब देखेंगे हमारा हल्का सा डिज़ाइन जो है वो बनना शुरू हो गया है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह 5 सीधे और 2 फंदे उल्टे बना के हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इतना बनाने के बाद, फ्रंट रो बनाने के बाद अब हम बैक रो में आ गए हैं और ये ही हमारी डिज़ाइन की लास्ट सिलाई है। टोटल 4 रोज़ का ये डिज़ाइन है। अब हम इसकी लास्ट रो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट रो भी बहुत इजी है। ये डिज़ाइन एक्चुअली बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। तो पहला फंदा स्लिप किया, दूसरा सीधा बनाएंगे और फिर 5 फंदे उल्टे। बैक रो में जो फंदा उल्टा है उसे हम उल्टा बनाएंगे, जो फंदा सीधा है उसे हम सीधा बनाएंगे। तो 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, अगेन 2 फंदे सीधे और 5 फंदे उल्टे। सो 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, इसी तरह करके फ्रेंड्स हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, पूरी रो कंप्लीट होने के बाद ये देखिए अगेन हम 2 फंदे सीधे लेंगे, फिर 5 फंदे उल्टे,
5 फंदे उल्टे हो गए। सो इसी तरह फ्रेंड्स हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमने डिज़ाइन की लास्ट रो भी कंप्लीट कर ली है और ये देखिए अब हमारा डिज़ाइन जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। सो ये हमारा 4 रोज़ का डिज़ाइन है। सबसे पहले हम बैक रो से स्टार्ट करे थे, वो जस्ट एक बेस रो थी जब हमने एक प्लेटफॉर्म सा अपने डिज़ाइन के लिए प्रिपेयर किया था। उसके बाद सीधी सिलाई में हमने 2 का 1 करके जाली दी, फिर 1 बुना, फिर 2 का 1 करके फिर जाली देके 2 का 1 किया और 2 फंदे उल्टे। ये हमारी पहली सिलाई थी। बैक रो में जो फंदे उल्टे थे हमने उन्हें उल्टे बनाया, जो फंदे सीधे थे उन्हें सीधे बनाया। फ्रंट रो में भी जो फंदे सीधे थे उन्हें हमने सीधा बनाया, जो फंदे उल्टे थे उन्हें हमने उल्टा बनाया। देन अगेन बैक रो में हमने वही रिपीट किया। सो बेसिकली 4 रोज़ का डिज़ाइन है फ्रेंड्स। फर्स्ट रो में ही हमारा जो फंदों का थोड़ा सा डिज़ाइन डलेगा वही है। हमारी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रो जो है वो इक्वल है। अब हम आगे हैं इस डिज़ाइन के 4 रोज़ कंप्लीट होने के बाद फ्रंट में अब हम अपने डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा। अब हम 2 फंदों का 1 करेंगे, वही जो हमने डिज़ाइन के सबसे पहली रो बनाई थी। 2 फंदों का 1 करेंगे इस तरह, देन जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, ठीक है। फिर एक और फंदा बनाएंगे सीधा सीधा, देन अगेन धागा आगे करके जाली बनाएंगे। सॉरी, इस फंदे को नहीं पलटना है। अगेन धागा आगे करके जाली बनाएंगे और इन 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे लेंगे, देन अगेन 2 फंदों का 1 करेंगे, धागा आगे करेंगे, सेंटर का फंदा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ 2 का 1 कर देंगे इस तरह। देन अगेन 2 फंदे उल्टे। सो फ्रेंड्स इस तरह करते हुए हम इस रो की इस डिज़ाइन की ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। देन बैक रो में जो फंदा सीधा है उसे सीधा, जो उल्टा है उसे उल्टा बनाएंगे। फ्रंट रो में अगेन सीधे को सीधा, उल्टे को उल्टा, और बैक रो में अगेन सीधे को सीधा और उल्टे को उल्टा बनाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट रो भी जो है वो डिज़ाइन की रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम जो है अपने कैप के डिज़ायर्ड लेंथ बनाएंगे। सो मैं अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 इंचज़ जो है इसको और निट कर लूँगी इसी डिज़ाइन पैटर्न को रिपीट करते हुए। यही डिज़ाइन पैटर्न रिपीट करना है फ्रेंड्स, और मैं 8 to 9 इंचज़ जो है इसे बना के रेडी कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ तक इस कैप को निट कर लिया है और अब हम इसकी लेंथ देख लेंगे कितनी आ गई है। तो ये देखिए पूरी 8.5 इंच। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम कैप की डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे, घटाई स्टार्ट करेंगे, उसे शेप देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सिलाई में हमने क्या करना है फ्रेंड्स, पहला फंदा वैसे ही स्लिप करना है, दूसरा फंदा उल्टा। अब ये जो अगले 2 फंदे हैं इनको मैं एक साथ 2 का 1 कर दूंगी। दो का 1 करेंगे, फिर अगला फंदा सीधा बनाएंगे और ये जो अगले 2 हैं इन 2 फंदों को भी एक साथ 2 का 1 कर देंगे इस तरह। उल्टे फंदे हम उल्टे ही बनाएंगे पूरे। देन अगेन देखिए ये जो 2 फंदे हैं थोड़ा सा आप स्टिच को लूज़ कर लें, सॉरी फंदे को लूज़ कर लें तो ठीक रहेगा। फिर अगला फंदा सीधा और अगले 2 फंदों का फिर से 2 का 1, उल्टी सिलाई, उल्टे फंदे उल्टे, अगेन इन 2 फंदों को 1 बनाएंगे सीधा और इन 2 फंदों को पीछे से बुनते हुए 2 का 1 कर देंगे। उल्टे फंदे दोनों ही उल्टे रहेंगे हमारे। सीधे फंदों में फिर से पहले 2 फंदों का 2 का 1, अगला फंदा सीधा, देन अगेन 2 फंदों का 2 का 1 और उल्टे फंदे उल्टे। सो फ्रेंड्स इसी तरह करके मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी।
दो का एक, देन अगेन दो का एक। तो हम ये पूरी सिलाई जो है इसी तरह इसी पैटर्न में कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमने बना ली है वो रो, और अब हम आगे हैं बैक रो में। बैक रो में फ्रेंड्स हम कोई डिक्रीजिंग नहीं करेंगे, हमने सिर्फ फ्रंट रो में डिक्रीजिंग करनी थी। बैक रो हम वैसे ही बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा सीधा, और आगे 3 फंदे उल्टे, देन अगेन एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। सो द थिंग इज़, जो फंदे इस सिलाई पे उल्टे हैं उन्हें हम उल्टे बनाएंगे, और जो फंदे हमारे सीधे हैं उन्हें हम सीधा ही बना लेंगे। सो ये पूरी रो किस तरह होगी, 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। ये देखिए, अगेन 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। तो इसी तरह 2 सीधे और 3 फंदे उल्टे बनाकर हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। 3 उल्टे, 2 सीधे, ये सारी रो इसी तरह बना के कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट रो में आ गए हैं। नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा जो उल्टा फंदा है हमारा वो फंदा, और जो नेक्स्ट सीधा फंदा है, अब हम इन 2 का एक बनाएंगे, एक उल्टे और एक सीधे फंदे का 2 का एक बनाएंगे। अगला फंदा एज इट इज़ सीधा। अब अगले 2 फंदों को फिर से 2 का एक बनाएंगे इस तरह, फिर एक सीधे और एक उल्टे का 2 का एक करेंगे इस तरह। बीच वाला फंदा सीधा आ जाएगा, अगला सीधा और अगला उल्टा फंदा जो है दोनों का 2 का एक करेंगे पीछे से इस तरह। देन फिर से एक सीधे और एक उल्टे फंदे का 2 का एक करेंगे, बीच वाला फंदा सीधा, और अगले सीधे और उल्टे फंदे को फिर से एक साथ सीधा बुन देंगे पीछे से इस तरह। 2 का एक फंदा सीधा, देन अगेन 2 का एक बनाएंगे इस तरह। सो फ्रेंड्स, ये पूरी रो हम इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये फ्रंट रो बनने के बाद अब हम फिर से बैक रो में आ गए हैं। अब फ्रेंड्स, बैक रो में हम सभी स्टिचेस को जो है वो पॉल करेंगे। सारे के सारे स्टिचेस हमने उल्टे बना लेने हैं। अब हमें कोई भी फंदा यहाँ सीधा नहीं बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी रो हम उल्टी बना के रेडी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपनी फ्रंट रो में। फ्रंट रो में हम किस तरह डिक्रीजिंग करेंगे, इस बार पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब हम अगले 3 फंदों का एक बनाएंगे। तो हम ये 3 फंदे एक साथ निडल पे लेंगे, थोड़े से अलग तरीके से हम इनको एक साथ निट करेंगे। अभी तीनों को लेने के बाद जो सेंटर वाला स्टिच है, ये सेंटर वाला, इसे मैं इस सिलाई पे ले लूँगी। इसमें स्टिचेस स्लिप करने के थोड़े चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सेंटर वाले फंदे को स्लिप करके मैं दूसरी नीडल पे लूँगी पहले इस तरह। देन इन तीनों को एक साथ लाके फिर इन 3 फंदों का एक बनाऊंगी। वो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें ये जो तीसरा फंदा है ये उभर के आता है, तो आपकी जो डिक्रीजिंग है वो बहुत नाइस सी यहाँ पे आती है। देखिए, मैं अगले में बताती हूँ। 3 फंदे क्या, आप इसको ऐसे कीजिए, इसको आप स्लिप कीजिए, अगला फंदा उठाइए, सेंटर स्टिच को दूसरी सिलाई में लीजिए, इस तरह। देन अगेन इन दोनों स्टिचेस को यहाँ लाके फिर इन 3 फंदों का एक बना दीजिए इस तरह। अगेन
तीनों फंदे उठाएंगे, सेंटर वाले स्टिच को हमने इस सिलाई पे ले जाना है और इस स्टिच को वापस अपने सिलाई पे, देन इन स्टिचेस को हम बैक करेंगे और इन तीनों का तीन का एक करेंगे। फिर से देखिए, 3 फंदे हम एक साथ सिलाई पे ले लेंगे, तीनों ले सकते हैं। फिर स्टिच को ड्रॉप करके हम इस नीडल पे लेंगे और इन दोनों को वापस इस नीडल पे लाके फिर इन 3 फंदों का एक बना देंगे। ये देखिए, एक अलग से लाइन जो है वो सामने आती है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह हम ये पूरी की पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। या फिर देखिए फ्रेंड्स, हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं। अपने पहला फंदा इस सिलाई पे लिया, अब हम सेकंड स्टिच को सिलाई पे ना लेके थर्ड स्टिच को अपने निडल्स पे ले आए हैं और इस तरह हमने सेंटर वाले को स्लिप करके इस निडल पे डाला, देन सेकंड और ये थर्ड और तीनों का एक। तो आपको जो भी मेथड फ्रेंड्स ठीक लगे। ये देखिए कितनी प्यारी सी घटाई आ रही है। सो इस तरह फ्रेंड्स हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये रो बनाने के बाद ये देखिए कितने प्यारे से रिजेस जो हैं बन गए हैं। फ्रंट रो कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स हम बैक रो में आ गए हैं। बैक रो में हमें कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी है, सभी स्टिचेस जो है हमने उल्टे ही बनाने हैं। सो ये पूरी की पूरी रो हम पर्ल करने वाले हैं। देखिए सारी रो हम उल्टी ही बनाएंगे। इस तरह ये पूरी रो हमने पर्ल कर ली है। सो फ्रेंड्स, अब हमारी फ्रंट रो में हम हर फंदे का 2 का एक बनाएंगे। 2 फंदों को एक साथ, 2 फंदों को एक साथ बना, देन अगेन 2 का एक, अगेन 2 का एक, फिर से इस तरह 2 फंदों का एक बना के हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और ये हमारी कैप की लास्ट रो है। ये देखिए फ्रेंड्स, सो अब हमारी कैप कंप्लीट हो गई है। ऐसे अब हम इस थ्रेड को यहाँ से कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थ्रेड कट करने के बाद अब मैं इस थ्रेड को टेपेस्ट्री नीडल में लेके अपनी इस कैप को सिलना शुरू कर दूंगी। ये लेके मैंने धीरे से स्लाइड करके ये सारे स्टिचेस निकाल लिए हैं और अब मैं इनमें से अपनी नीडल को क्रॉस करूंगी। इस तरह से ये देखिए आप कैप की घटाई कितनी अच्छी नीट आई है। ये देखिए इस तरह मैं इसे एक और बार सिक्योर कर लूँगी। फिर सिक्योर करने के बाद फ्रेंड्स, अब मुझे इस टोपी को सिलना है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप टोपी को इस तरह सीधे में सिलना चाहते हैं या फिर उल्टे करके सिलना चाहते हैं। तो इस कैप को मैं सिल के रेडी कर लूँगी और फिर उस पर एक पॉम पॉम भी लगा लूँगी।
सो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने ये हैट सिल लिया है। ये देखिए कितना प्यारा आया है ये हैट। अब आप इसकी घटाई देखेंगे तो ये देखिए कितनी यूनिफॉर्मिटी के साथ आई है। ये देखिए। सो फ्रेंड्स ये आपके ऊपर डिपेंड है कि अब आप इसको इतना ही रखना चाहते हैं या फिर इस पर एक पॉम पॉम लगाना चाहते हैं। मैंने एक हैट पहले भी ऑलरेडी एक ऐसा बनाया है, उस पर मैंने पॉम पॉम नहीं लगाया, इस वाले पे मैं पॉम पॉम लगाऊंगी। सो हम पॉम पॉम अटैच कर लेते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने हैट में पॉम पॉम लगा लिया है और ये हमारी ब्यूटीफुल सी लेडीज़ कैप बनके रेडी हो गई है। आप भी मेरे साथ एक कैप बनाइए एंड एन्जॉय निटिंग। ये देखिए, ये विद पॉम पॉम है और ये विदाउट पॉम पॉम। आप जैसे मर्जी हैट को बनाना चाहें बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन इतना स्ट्रेचेबल है, इसलिए किसी भी एडल्ट साइज़ में ये फिट हो सकता है, हेड में फिट हो सकता है। सो फ्रेंड्स आप भी मेरे साथ ये हैट बनाइए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।